हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो ये वीडियो है पार्ट 5 ऑफ आवर एक्सेल कोर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा फंक्शंस के बारे में। क्या होते हैं डेटा फंक्शंस और इनको कैसे यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम सीखेंगे सम इफ्स फंक्शन के बारे में और काउंट इफ्स फंक्शन के बारे में। सम इफ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस है? ठीक है, दो फंक्शन होते हैं, सम इफ और सम इफ्स। ठीक है, सम इफ का मतलब है यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं हमारे समेशन में। ठीक है, सम इफ एक तरीके से सम फंक्शन और इफ फंक्शन का मिक्सचर। ठीक है, मतलब उन चीजों का सम कर दो जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सम इफ फंक्शन हो गया। हम सम इफ्स बोलते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशंस। अगर हमें काफी एक से ज्यादा कंडीशंस लगानी है तो हम सम इफ्स यूज करेंगे। ठीक है, सो वो होता है डिफरेंस सम इफ और सम इफ्स में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सम इफ फंक्शन का मतलब। ठीक है, सो मान लीजिए हमें डेटा दिया गया। ठीक है, हमें डेटा दिया गया, नेम दिया गया, हमें हमें काफी नेम्स दिए गए हैं, रिपीट हो रहे हैं लोग, ये नेम्स, ये डीलर्स हैं एक तरीके से। ठीक है, डीलर्स हैं। हमें डेट्स दी गई हैं। हमें प्रोडक्ट दिया गया है जिसमें ये डीलर्स डील करते हैं। ठीक है, हमें यूनिट्स दिए गए हैं, कितने यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं। हमें डॉलर्स दिए गए हैं कि कितने वर्थ के डॉलर्स इन्होंने बेचे हैं, कमाए हैं इसमें डीलिंग करते समय। और हमें लोकेशन दी गई है कि किस लोकेशन में इन्होंने इन्हें सेल किया है, साउथ, मिड वेस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है डॉलर्स वर्थ माउस सोल्ड बाय जेरेट। जेरेट ने कितने वर्थ ऑफ डॉलर्स के माउस बेचे हैं। ठीक है, अब इसे कैसे निकालना है? सो इसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ फंक्शन का। ठीक है, हम लोग वो डॉलर्स सम कर लेंगे जो जेरेट, जो कंडीशन हमें कंडीशन क्या क्या दी गई है कि प्रोडक्ट तो माउस होना चाहिए और नेम डीलर, डीलर कौन सा होना चाहिए? जेरेट। सो हम इस पूरे डेटा में से, सब डेटा में से सिलेक्ट करेंगे वो कंडीशंस जो वो सो हम पूरे डेटा में से वो कॉलम्स, वो रो सिलेक्ट करेंगे, वो डॉलर सिलेक्ट करेंगे जिसमें जो नेम है, जो डीलर है वो तो जेरेट है और जो प्रोडक्ट है वो है माउस। तो हम उस कंडीशन, उस रो वाले डॉलर्स को सम कर देंगे। ठीक है, हमें उससे मिल जाएगा आंसर कि हमारे इतने वर्थ ऑफ डॉलर्स ऑफ माउस बेचे गए हैं जेरेट के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे, हम डेटा की नेमिंग करेंगे ताकि हमारे लिए काफी इजी हो जाए फॉर्मूले में पुट करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने नेमिंग पहले ही बताई है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप ये नेम वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इस पूरे ऊपर की जो हेडिंग है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। आपको पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आप इसको ऊपर नेम कर सकते हो डेटा। ठीक है, डेटा करके एंटर कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको हर कॉलम को भी अलग अलग नेम करना है। ठीक है, वो कैसे करते हैं? सो आप फिर से वही काम कीजिए, पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। उसके बाद आप लोगों को ऊपर देखना है डेटा के अंदर। ठीक है, सॉरी, फॉर्मूलाज के अंदर आपको देखना है। यहाँ पे आपको देखना है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे जाइए। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टॉप रो। मतलब ये आपसे पूछता है कि आपको नेमिंग कहाँ से उठानी है, आपको नेमिंग किस कॉलम, किस रो में से आपको नेमिंग लेनी है। ठीक है, सो हमें टॉप रो की नेमिंग चाहिए, मतलब जो सारे नेम्स हैं, जो सारे नेम का कॉलम है, उसका डेटा, उस डेटा का नाम हो जाए नेम। ठीक है, वैसे डेट्स का सबका नाम हो जाए डेट और प्रोडक्ट का सबका नाम हो जाए प्रोडक्ट। ठीक है, सो हम टॉप रो की हमें नेमिंग चाहिए, हमें जो टॉप की हेडिंग है वहाँ की नेमिंग चाहिए। तो हम लेफ्ट कॉलम को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ टॉप रो को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए जब मैं नेम वाले डेटा की रो को, कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर लिखा आता है नेम, मतलब ये इनका, इस पूरे डेटा का नाम हो गया नेम। ठीक है, वैसे आप प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हो। प्रोडक्ट में अगर हम कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएं डाउन एरो की, सो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है वहां पे। ठीक है, सो पूरे डेटा का नाम हो गया प्रोडक्ट। नाउ अब हम यूज करेंगे सम इफ फंक्शन का, और कैसे उसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। सो इक्वल टू साइन सम इफ्स। ठीक है, हमें मल्टीपल कंडीशन देनी है, दो कंडीशन हमारे पास, प्रोडक्ट होना चाहिए माउस और सेलर होना चाहिए जेरेट। ठीक है, सो सम रेंज, मतलब किस रेंज को हमें सम करना है, तो डॉलर्स को चाहिए ना, हमें डॉलर्स को सम करना है तो डॉलर्स लिखेंगे हम यहाँ पे। हमने नेमिंग कर दिया तो हम ऑलरेडी, हम इजीली डॉलर्स लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डेटा हो गया। उसका क्राइटेरिया रेंज, कि प्रोडक्ट क्या होना, क्या मतलब हमारा क्राइटेरिया कौन सी क्राइटेरिया को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग प्रोडक्ट की क्राइटेरिया को डिफाइन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया हमारा, कॉमा क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया मतलब प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे, हमें चाहिए माउस। ठीक है, हमें माउस चाहिए प्रोडक्ट में। ठीक है, नाउ अब हम यूज करेंगे सम इफ फंक्शन का, और कैसे उसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। सो इक्वल टू साइन सम इफ, ठीक है, हमें मल्टीपल कंडीशन देनी है, दो कंडीशन हमारे पास, प्रोडक्ट होना चाहिए माउस और सेलर होना चाहिए जेरेट। ठीक है, सो पूरे डेटा का नाम हो गया नेम, मतलब ये इनका, इस पूरे डेटा का नाम हो गया नेम। ठीक है, वैसे आप
सेकंड क्राइटेरिया रेंज, हमें कौन सी रेंज को हमें डिफाइन कर रहे हैं हम लोग डिफाइन कर रहे हैं नेम को, मतलब जो सेलर है, ठीक है, तो नेम को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, कॉमा डबल कोट्स के अंदर कौन सा नेम चाहिए हमें, कौन सा डीलर चाहिए हमें, जेरेट चाहिए तो डबल कोट्स के अंदर जेरेट, पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। अब देख सकते हो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डॉलर सेलेक्ट किया हुआ है, डॉलर्स जो हमें सम करना है, हमें जो सिलेक्ट करना है, हमें डेटा निकालना है फिर उनका सम करना है, वो हमारा डॉलर्स है, ठीक है। उसके हमने क्राइटेरिया दिया है पहला कि हमें प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, माउस करना है, ठीक है, माउस चाहिए। उसके बाद नेम हमने दिया है सेकंड क्राइटेरिया कि हमें नेम को भी डिफाइन करना है, नेम क्या होना चाहिए, जेरेट होना चाहिए। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जिस भी रो में नेम जेरेट है और प्रोडक्ट माउस है, उसके डॉलर सम हो जाएंगे, ठीक है, उसके डॉलर्स का सम निकल जाएगा, उन सभी रोज के डॉलर्स का सम, ठीक है। सो अब इसको एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो कि आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जेरेट ने 8166.75 डॉलर्स के माउस बेचे, ठीक है। नाउ काउंट इफ फंक्शन, सो मैंने आपको सम इफ और सम इफ्स का बताया था, वैसे ही काउंट इफ और काउंट इफ्स का है, ठीक है। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट इफ फंक्शन क्या करता है कि काउंट करता है उस डेटा को जिसमें कोई कंडीशन हमने अप्लाई कर रखी है, एक कंडीशन, और काउंट इफ्स क्या करेगा, उसमें हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं और उन सभी मल्टीपल कंडीशन को जो भी डेटा सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा काउंट, ठीक है। सो अब हमने क्या लिखा है, हेडफोन ट्रांजेक्शन इन वेस्ट। अब एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आप कंडीशंस ढूंढिए। सबसे पहले क्या कंडीशंस हैं इसके अंदर, कमेंट्स में बताइए इसमें कंडीशंस क्या है, टाइम स्टैम्प लगा के, ठीक है। सो ठीक है, हम लोग देखते हैं। हमारा प्रोडक्ट तो है हेडफोन, ठीक है, ये है हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, लोकेशन, लोकेशन होनी चाहिए वेस्ट ही, ठीक है, तो मेरी कंडीशन है। सो हम काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे, काउंट इफ्स, दो कंडीशन है तो काउंट इफ्स यूज करेंगे, ठीक है, काउंट इफ्स। अब क्राइटेरिया रेंज वन, हमें काउंट करना है, ठीक है। क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा पहला क्राइटेरिया है, तो प्रोडक्ट को हमने लिख दिया, कॉमा क्या प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हेडफोन होना चाहिए, डबल कोट्स में आएगा हेडफोन्स, ठीक है, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, क्या दूसरा क्राइटेरिया क्या है जो जो हमें डिफाइन करना है, लोकेशन को हमें डिफाइन करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमें केस को कुछ मायने नहीं रखता कि लोकेशन का एल कैपिटल होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए, केस का कोई मायने नहीं है फंक्शंस एक्सेल के अंदर, ठीक है। लोकेशन हमें डिफाइन करनी है, कॉमा क्या होनी चाहिए लोकेशन, वेस्ट, तो हम उसे लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, क्लोज पैरेंथेसिस। अब देख सकते हो हमने कंडीशन दो दी है, प्रोडक्ट होना चाहिए हेडफोन्स, लोकेशन होनी चाहिए वेस्ट, उतनी रोज को काउंट कर लो जहां पे प्रोडक्ट हेडफोन्स है और लोकेशन वेस्ट है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, एंटर। ओके, सो हमारा आंसर जीरो कैसा है, ये क्या किया हमने, जीरो तो होना नहीं चाहिए था। सो चेक करते हैं, तो हम चेक करते हैं तो हमने देखा कि प्रोडक्ट के अंदर हमने हेडफोन्स के अंदर हेडफोन्स लिख दिया है, ठीक है, पर हमने हेडफोन लिखना है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते आप अपर केस लोअर केस कर सकते हो, कोई डिफरेंट कोई बात नहीं है, पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है, जो आपने नेमिंग करी है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग बाग, ठीक है। सो आपको हमने गलती करी, हमारा जीरो आंसर आ गया क्योंकि हेडफोन्स तो कुछ है ही नहीं, हेडफोन है, हेडफोन डिफाइन कर रखा है हमने। सो हम लोग एस हटा के हेडफोन कर देंगे। अब हम लोग एंटर करते हैं और देखिए हमारा आंसर आ गया 56, मतलब यहाँ पे 56 ट्रांजेक्शन हुई है, 56 बार ट्रांजेक्शन हुई है वेस्ट के अंदर, ठीक है। यूनिट्स तो कोई मतलब नहीं, यूनिट्स हम लोग काउंट नहीं करें, कितने यूनिट्स बेचे गए, कितनी बार बेचे गए, हम ये काउंट करें कितनी बार हेडफोन्स वेस्ट में बेचे गए, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेडफोन ट्रांजेक्शंस आउटसाइड वेस्ट, मतलब सारी डायरेक्शंस बट वेस्ट नहीं होनी, ईस्ट नहीं होनी चाहिए, सॉरी आउटसाइड ईस्ट, मतलब सारी डायरेक्शंस बट बट ईस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू साइन काउंट इफ्स, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस के लिए क्राइटेरिया रेंज वन, प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा, प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, डबल कोट्स में क्या होना चाहिए, हेडफोन, हेडफोन्स नहीं, ठीक है, हेडफोन, स्पेलिंग आप मिस्टेक नहीं कर सकते, कॉमा। अब हमारी लोकेशन होनी चाहिए, सेकंड क्राइटेरिया हमारा लोकेशन को हम डिफाइन करेंगे, कॉमा। अब हमें यहाँ डिफाइन करना है ईस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब या तो हम सारी सारी वो लिखते रहे कि भाई ये भी लोकेशन होनी चाहिए, मिड वेस्ट भी होनी चाहिए, वेस्ट भी होनी चाहिए, बस ईस्ट ना लिखे, या फिर हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कैसे लिखते हैं,
ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ठीक है, सॉरी स्मॉलर देन ग्रेटर देन ईस्ट, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, ये भी डबल कोट्स के अंदर आएगा। इसका मतलब ये होता है कि ईस्ट के बाहर, मतलब आप देख रहे हैं ये क्या लिखा मैंने, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, ठीक है, ऐसे मैंने लगाया है। इसका मतलब होता है नॉट ईस्ट, मतलब ईस्ट के अलावा जो भी है वो वाली काउंट कर लो, ठीक है, इसका मतलब नॉट ईस्ट होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लोज पैरेंथेसिस एंटर, आपका आंसर आ गया। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा डी सम और डी काउंट। डी सम और डी काउंट समिफ्स और काउंटर्स की तरह ही है, बट इसका जो इनका आउटपुट निकलता है वो तो सेम आता है, और जो इनका इनपुट लेने का तरीका है, कंडीशन लेने का तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट है। वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो हमने देखा कि समिफ्स में और काउंटर्स में हम लोग ऐसे इनपुट देते हैं कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हमें माउस चाहिए, ठीक है, वैसे हम नेम देते हैं, क्राइटेरिया रेंज, फिर हमें देते हैं हम कि क्या होना चाहिए क्राइटेरिया रेंज में, जेड, ठीक है, हमें नेम में जेड चाहिए। डी सम और डी काउंट में क्या होता है ना, आपको टेबल बनानी पड़ती है ऐसी, जहाँ पे आप क्राइटेरिया को फीड करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, डॉलर्स वर्थ माउस सोल्ड बाय जेड, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने सम में काउंट काउंट किया, ठीक है। सो यहाँ पे हमें नेम क्या चाहिए, ठीक है, नेम हमें चाहिए जेड, तो जेड लिखेंगे यहाँ पे। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमें माउस चाहिए, ठीक है, तो माउस में हम प्रोडक्ट में लिखेंगे माउस, ठीक है। और हम इस टेबल को इनपुट करेंगे एज अ क्राइटेरिया इन डीसम और डी काउंट के फंक्शंस के अंदर, ठीक है। तो हम डीसम के फंक्शन को कॉल करते हैं, सो इक्वल टू साइन डीसम, ठीक है। अब इसमें होता है डेटाबेस। अब यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस का मतलब क्या है, पूरा डेटा, पूरा डेटा आप इसमें एंटर करो। तो हमने ऑलरेडी इस पूरे डेटा को नेम कर लिया था, ठीक है, हमें पता है ये पूरा डेटा नेम कर लिया हमने, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा डेटा लिख देंगे, बस हमने इसे नेम कर लिया तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉमा फील्ड, फील्ड में हमें क्या इनपुट करना है, फील्ड में अब हमें पूछा क्या है, डॉलर्स वर्थ माउस, ठीक है, हमें सम करना है ना, तो हमें किस चीज का सम करना था, डॉलर्स का सम करना था, हमें डॉलर्स तो निकाल के उनका सम करना है क्राइटेरिया के बाद, ठीक है। तो डॉलर्स कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिफ्थ कॉलम में है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5, मतलब डेटा वाले पूरे टेबल में डेटा हमने एंटर किया, डेटा के अंदर कॉमा फिफ्थ फिफ्थ जो हमारी कॉलम है उसका सम करना है हमें, उसमें से जो भी आएगा हमारा क्राइटेरिया के बाद निकल के उनका हमें सम कर देना है, तो ठीक है, फिफ्थ हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम सेलेक्ट करेंगे टेबल, ठीक है, पूरी टेबल, ये हमने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली, क्लोज पैरेंथेसिस, डन। आप देख सकते हो कि आंसर सेम आया, ठीक है, बस इसका तरीका अलग है, ठीक है। हम फिर से देख लेते हैं, डेटा, हम पूरा डेटा को फिल कर देंगे, उसमें से किस डेटा के ऊपर हमें काम करना है, डॉलर्स पे काम करना है हमें, तो हम फिफ्थ कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने कंडीशंस क्या है, हमारी कंडीशंस हमारी क्या है, नेम जेड होना चाहिए, प्रोडक्ट माउस होना चाहिए, तो हमने इस पूरे डेटा को एक टेबल में, इस पूरे क्राइटेरिया को टेबल में लिखकर इसके अंदर इनपुट कर दिया, ठीक है, एंटर, और हमारा आंसर आ गया। नाउ मैं आपको एक डिफरेंस और बताता हूँ, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉलर्स अर्न इन द ईस्ट और एमिली, मतलब इसने ये पूछ रहा है कि जो डॉलर्स जो एमिली ने कमाए हैं, या फिर जो डॉलर्स ईस्ट में सेल हुए हैं उनको सम कर दो, मतलब और है बीच में, ठीक है, या तो एमिली वाले, या तो एमिली ने कमाए हैं वो डॉलर्स, ठीक है, या फिर ईस्ट में उन डॉलर्स का ट्रेड हुआ है, मतलब उन डॉलर्स कमाए गए हैं ईस्ट लोकेशन के अंदर, तो उनका सम, उन सब डॉलर्स का सम कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग क्राइटेरिया में हमने जैसे लिखा, हमने नेम में लिखा जेरेट और प्रोडक्ट में लिखा माउस, ठीक है, हम लोगों ने एक ही रो में लिखा, जेरेट और माउस एक ही रो में है, इसका मतलब क्या होता है ना, कि दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए जब एक रो में हमने लिखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे नीचे क्वेश्चन के अंदर हमने लिखा ईस्ट और एमिली, मतलब ईस्ट भी हो सकता है या फिर एमिली भी चलेगा, ठीक है, सिर्फ एमिली का भी हो तो भी चलेगा, तो हम लोग नेम में क्या लिखेंगे, एमिली, ठीक है, हम एमिली लिखेंगे नेम के अंदर, और लोकेशन में हम लोग सेम रो में नहीं लिखेंगे, हम लोग डिफरेंट रो में लिखेंगे, ठीक है। हमने नीचे वाले रो में लिखा ईस्ट, लोकेशन ईस्ट, डिफरेंट रो में लिखने का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो डिफरेंट रो में हम लिखेंगे जब, तो इसका मतलब और है, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हम उस वाले डॉलर्स को काउंट कर लेंगे। सेम रो में लिखने का मतलब क्या है कि दोनों दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एक समय पे, तभी हम उन डॉलर्स को काउंट करेंगे, ठीक है। आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो प्लीज कमेंट से पूछिए, ठीक है। सो डिफरेंट रोज का मतलब है इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और सेम रोज का मतलब है दोनों कंडीशन सही समय एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे टी सम, ठीक है, हमें डेटा के अंदर देखना है, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब हम फील्ड कौन सा है, हम डॉलर को सम करना है, तो
फिफ्थ कॉलम क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्लोज पैरेंथेसिस एंटर, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब इस पूरे सम में कौन कौन से डॉलर्स ऐड हुए हैं, जो एमिली ने बेचे हैं उतने डॉलर्स, ठीक है, और जो ईस्ट लोकेशन में सेल हुए हैं, मतलब जहां से कमाए गए ईस्ट लोकेशन से उतने डॉलर्स, वो सब ऐड हो चुके हैं इस वाले पूरे आंसर में। ठीक है, नाउ अब ऐसे हम क्राइटेरिया बड़ा कर सकते हैं, कितने बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अर्निंग ऑफ कॉलिन और जेरेड इन ईस्ट फ्रॉम हेडफोन सेल्स ओनली। अब आप मुझे ये बताइए कौन से कंडीशंस अलग रो में आएंगे और कौन से कंडीशंस एक ही रो में आएंगे, मतलब एक साथ सेम रो में आएंगे। ठीक है, कमेंट से बताइए। ठीक है, हम अभी 1 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, फिर आप बताइए। आई होप आपने कमेंट करा होगा। ठीक है, सो अब मैं बताता हूँ आंसर। सो हम लोग कॉलिन और जेड को अलग अलग रूम में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है और, कॉलिन और जेड के लिए और लिखा हुआ है, पर लोकेशन ईस्ट ही होनी चाहिए और प्रोडक्ट हेडफोन ही होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या लिखेंगे, कॉलिन और जेड अलग अलग रूम में। नेम में हम लिखेंगे कॉलिन और जेड अलग अलग रूम में। लोकेशन में, लोकेशन क्या है, ईस्ट ही होनी चाहिए, तो दोनों में हम लोग ईस्ट लिखेंगे कि दोनों की लोकेशन, जो कि दोनों के लिए ईस्ट तो लोकेशन होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे हम, हेडफोन्स, हेडफोन्स लिखेंगे हम, हेडफोन फोन, ठीक है, हेडफोन लिखना है, और नीचे क्या लिखेंगे, हेडफोन, क्योंकि दोनों के लिए हेडफोन ही प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सेम रो में आ गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, डीसम करना है, तो डीसम डेटा हमें पता ही है, डेटा लिख देंगे यहाँ पे, कॉमा, फिफ्थ रो हमें डॉलर्स को ऐड करना है। ठीक है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम लोग इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, और ये हो गया हमारा, ये होगी हमारी अर्निंग्स। ठीक है, ईस्ट के अंदर कॉलिन और जेरेट ने जो हेडफोन बेच के पैसे कमाए हैं वो टोटल इतने हैं। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो हमने देखा था कि यहाँ पे हमने काउंटिफ में हेडफोन ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड ईस्ट, हमने इसके अंदर ईस्ट, आउटसाइड ईस्ट के लिए हमने क्या लगाया था, नॉट, नॉट ईस्ट लगाया था। ठीक है, सो हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे भी करेंगे डी काउंट के अंदर। तो हमने यहाँ पूछा क्या, हेडफोन ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड ईस्ट, तो यहाँ पे भी हमें काउंट करना है कि कितने ट्रांजेक्शन हुए। ठीक है, हमें सम नहीं करना है, तो हम यहाँ पे डी काउंट का यूज करेंगे। ठीक है, सो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले क्राइटेरिया क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए हेडफोन। ठीक है, और लोकेशन क्या होनी चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ही लिखेंगे, स्मॉलर देन ग्रेटर देन ईस्ट। ठीक है, सो हमने नॉर्थ ईस्ट वाला साइन बना दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे डी काउंट का यूज कर सकते हैं, तो इक्वल टू डी काउंट, डेटाबेस क्या है हमारा, डेटा, कॉमा, फील्ड क्या है हमारा, फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ, हमें काउंट करना है ना, तो हम यहाँ पे डॉलर्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हमें उन्हें सम नहीं करना है, ये सिर्फ काउंट करेगा कितने डॉलर्स के डेटा यहाँ पे थे। ऐसा नहीं कि ये $100 या फिर $200 को $300 कर देगा, नहीं, ये दो गिनेगा, दो, कि एक जगह $100 भी था पर 200 भी था, पर इसने काउंट कर लिया कि दो दो ऐसे जगह आई थी जहाँ पे ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ, तो दो दो जगह आई थी ऐसी, तो ऐसे काउंट करेगा। ठीक है, फील्ड कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम लोग इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, और आप देख सकते हो कि आंसर बिल्कुल सेम आया। ठीक है, नाउ थोड़ा हम क्राइटेरिया को बढ़ा देते हैं, तो क्राइटेरिया क्या हो गया हमारे, अब हमें पूछा है कि डॉलर्स वर्थ हेडफोन सोल्ड बाय एमिली इन 2004। ठीक है, तो 2004 के अंदर जो हम एमिली ने बेचे गए वो हमें हेडफोन्स वर्थ ऑफ, मतलब हेडफोन्स के जो डॉलर जिनकी इनकी वर्थ थी उतने हमें काउंट करना है, उतने हमें सम करना है। ठीक है, तो हम क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे, नेम, नेम क्या होना चाहिए, एमिली, नेम एमिली होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए हेडफोन। ठीक है, उसके बाद डेट, तो हमारी स्टार्टिंग डेट और हम एंड डेट लिखेंगे, क्योंकि हमें 2004 लिखना है ना, तो स्टार्टिंग डेट क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 31, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1/2004, मतलब पहली डेट। ठीक है, पहली डेट जो न्यू ईयर है, डेट अभी 2004 स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इससे तो बड़ी या फिर इसके इक्वल होनी चाहिए, और 31 स्मॉलर देन इक्वल टू 31/12/2004, मतलब 31 जो लास्ट डेट है उससे छोटी होनी चाहिए, उसके इतनी,
मतलब पूरा साल हमने कवर कर लिया, ठीक है। इस डेट के अंदर जो भी सोल्ड किए गए हैं, जो भी सेल किए गए हैं एमिली के थ्रू प्रोडक्ट्स हेडफोन, उनके डॉलर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी सम, डेटाबेस में डेटा, डॉलर्स ऐड करने तो फिफ्थ, कॉमा, क्राइटेरिया को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, क्लोज पैरेंथेसिस, और ये आ गया हमारा आंसर। मतलब 2004 में $227.46 वर्थ ऑफ हेडफोन्स सोल्ड सेल किए गए एमिली के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट से पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। ओके, सो अब हमें सीखना है सबसे ज्यादा काम आने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस कैसे यूज करते हैं इस तरह के डेटा पर, ठीक है। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें कैलकुलेट द मनी दैट वाज अर्नड बाय ईच सेल्स पर्सन इन द सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द एडजॉइनिंग टेबल, ठीक है। हमें ये निकालना है कि बेट्सी ने कीबोर्ड को सेल कर कर कितना अर्न किया यहाँ पर, फिर बेट्सी ने पेनड्राइव को कितना, मतलब पेनड्राइव को सेल करके कितना अर्न किया यहाँ पर। वैसे ही हमने हर प्रोडक्ट के लिए बेट्सी ने कितना कितना अर्न किया इस टेबल में निकालना है, ठीक है, बिना मैनुअल कैलकुलेशन के कि हम लोग यहाँ पे हर जगह सम लिख रहे हैं, ठीक है। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें एक साथ टेबल भरनी है। हम या तो हर बार डीसम करते रहेंगे, ठीक है, इतनी बार डीसम करना पड़ेगा हमें, या फिर हम एक व्हाट इफ एनालिसिस यूज करके, व्हाट इफ एनालिसिस का जो यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिया गया है एक्सेल के अंदर, वो यूज करके कैसे टेबल को भरते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सो क्या करना, सबसे पहले आप ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कॉर्नर दिख रहा है, इसके अंदर आप एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो कैसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए बेट्सी, ठीक है, हम लोग एक क्राइटेरिया लिखेंगे बेट्सी, नेम होगा हमारा बेट्सी, ठीक है। और प्रोडक्ट में लिखे हम लोग कोई सा भी ले लीजिए, स्पीकर, हमने स्पीकर ले लिया, तो स्पीकर हमने लिया, और ये, ठीक है। तो हमारे क्राइटेरिया क्या हो गया, हम निकाल रहे हैं ये वाली चीज निकाल रहे हैं हम लोग एक तरीके से। सो हम लोगों का नेम क्या है, बेट्सी, और प्रोडक्ट क्या है, स्पीकर, ठीक है। हम लोग इस वाले कॉलम में, इस कॉर्नर में निकालेंगे इसको, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू डी सम, ओपन पैरेंथेसिस, डेटाबेस डेटा हमारा, कॉमा, फील्ड कौन सा है, डॉलर्स को सम करना है तो फिफ्थ कॉलम, कॉमा, क्राइटेरिया हमने यहाँ पे लिख ही लिया है, क्लोज पैरेंथेसिस, डन, ठीक है। सो ये आ गया हमारे डॉलर्स, टोटल डॉलर्स का सम आ गया जो बेट्सी ने अर्न करे हैं स्पीकर को सेल करके, ठीक है। अब हमें इसी तरीके से सबके लिए निकालना है कि हैलेगन ने कीबोर्ड को सेल करके कितना अर्न किया यहाँ पर, जेरेट ने हेडफोन को सेल करके कितना किया, अर्न किया यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही कॉलिन ने कितना माउस को सेल करके हमें अर्न किया, वो यहाँ पे निकालना है। तो उसका एक सिंपल तरीका क्या है, हम लोग पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर हम ऊपर जाएंगे डेटा के ऊपर, डेटा में हमें दिखेगा व्हाट इफ एनालिसिस, राइट साइड में आपको दिखेगा डेटा वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा व्हाट इफ एनालिसिस राइट साइड में, ठीक है। इसको ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल, ठीक है। हम यूज करेंगे डेटा टेबल को, ठीक है। इसे सिलेक्ट कीजिए। अब ये हमें इनपुट करने के लिए एक टेबल देगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या इनपुट करना है, रो इनपुट सेल। अब इसको जरा समझिए, इसमें काफी लोग एरर करते हैं, ठीक है। हमें ये क्या पूछ रहा है, रो इनपुट सेल। रो इनपुट सेल में हम लोग देंगे स्पीकर, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि रोज क्या है हमारी, बेट्सी, हैलेगन, एशले, जेरेट, कॉलिन, है ना, ये हमारी रोज है ना, नेम्स हमारी रोज है। इसमें क्या पूछा है, रो इनपुट, हम रो में इनपुट क्या कर रहे हैं, तो रो में इनपुट हम बेट्सी के लिए क्या क्या इनपुट कर रहे हैं, हम लोग पर्टिकुलर बेट्सी के देखते हैं। बेट्सी के लिए हम लोग इनपुट कर रहे हैं कीबोर्ड, पेन ड्राइव, हेडफोन, माउस, स्पीकर, मतलब हम लोग बेट्सी के लिए प्रोडक्ट को इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है कॉलम इनपुट सेल, मतलब कॉलम क्या है हमारे, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, हेडफोन, माउस, ये हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम कीबोर्ड के लिए क्या इनपुट कर रहे हैं, हम कॉलम के लिए क्या इनपुट कर रहे हैं, बेट्सी, हैलेगन, एश, जेरेट, ठीक है। सो हम लोग कीबोर्ड के लिए इनपुट कर रहे हैं नेम्स, और हम लोग रोज, मतलब हम लोग प्रोडक्ट्स के लिए इनपुट कर रहे हैं नेम, और हम लोग नेम्स के लिए इनपुट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। एक तरीके से ऐसे देखिए, ठीक है। सो हमें रो इनपुट सेल में लिखना है प्रोडक्ट, ठीक है। सो हमारा प्रोडक्ट क्या है, स्पीकर है। हम एग्जाम्पल में लेना, हमने जो कॉलम सेलेक्ट कर लिया ना, पूरा पूरा डेटा सेलेक्ट किया है, तो हम लोग एग्जाम्पल में, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉलम रो सेल में कॉलम इनपुट सेल में लिख दिया, रो इनपुट सेल में लिखना है स्पीकर, मतलब हमें स्पीकर वाला हमें जो क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। और हमें कॉलम इनपुट सेल में हमें जो नेम वाला क्राइटेरिया हमने लिखा है वो सिलेक्ट करना है। तो ये जो हमने राइट येलो बॉक्स में लिखा था ना, ये उस हिसाब से देख रहा है, ये उसको रेफरेंस ले रहा है
कि अच्छा इसमें हमने क्या क्या यूज किया है। तो इसमें हमने नेम को लिया है और हमने प्रोडक्ट को लिया है, कि उस हिसाब से पूरी टेबल को फिल कर देगा। ठीक है, तो ये उसको रेफरेंस करा है, इसलिए सबसे पहले हमने एक रेफरेंस के लिए एक कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग रो इनपुट सेल दे रहे हैं और हम कॉलम इनपुट सेल दे रहे हैं। ठीक है, सो अब हम जब ओके करेंगे तो आप देख सकते हो पूरी टेबल फिल हो गई है। सो आप लोग देख सकते हो कि बेट्सी ने स्पीकर के लिए कितना किया है, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। आप देख सकते हो उसको येलो येलो जो बॉक्स है आप उससे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो ये तरीका है व्हाट इफ एनालिसिस यूज करने का। ठीक है, मैं समझा दूं एक बार फिर से कि हमने एक रेफरेंस लिया, ठीक है, उसको व्हाट इफ एनालिसिस में पुट किया, उस रेफरेंस को पूरी टेबल के साथ सिलेक्ट किया, तो वो उसको कॉलम को रेफरेंस लेगा। आपको भी ऐसे ही करना है, अगर आपको एक टेबल पुट करनी है तो। ठीक है, वो उसको रेफरेंस लेगा, जो आपका सबसे टॉप का जो कॉर्नर का कॉलम है, वो सेल है। ठीक है, उसके बाद हमने उस कॉलम के अंदर क्या क्या लिया है, उस सेल के अंदर, उस रेफरेंस सेल के अंदर हमने क्या क्या क्राइटेरिया लिया है, वो हमने एज एग्जांपल व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर पुट किया। कि हमने रो इनपुट सेल के अंदर हमने स्पीकर डाला है, और कॉलम इनपुट कॉलम इनपुट सेल में हमने बेट्सी, हमने नेम डाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो पूरी टेबल को रीड करेगा, और जहां जहां पे नेम लिखा हुआ है उसको नेम में लेगा, और जहाँ पे बेट्सी लिखा है, हेलेगन लिखा है, उसके लिए नेम लेगा वो, और जहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखे हैं वहां पे उसे हेडफोन, माउस, रीड वैसे रीड कर लेगा। ठीक है, उस हिसाब से वो पूरी टेबल को फिल कर देगा। सो ऐसे यूज करते हैं व्हाट इफ एनालिसिस, और ये काफी काफी काम आता है जब आपको इतना बड़ा डेटा रीड करना हो और आपको मैनुअल कैलकुलेशन में काफी समय लग जाएगा। ठीक है, वहां पे बहुत काम आता है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट से पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी निकालूंगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।